इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज धर्मशाला कांगड़ा चैप्टर द्वारा नेशनल हेरिटेज प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ये प्रतियोगिता डीएवी पब्लिक स्कूल देहरा में आयोजित की गई। मुख्य अतिथि के रूप में एसडीएम शिल्पी बेगटा ने शिरकत की। कांगड़ा चैप्टर के प्रभारी एलएन अग्रवाल ने स्थानीय विद्यालय के प्रधानाचार्य विश्वास शर्मा को विद्यालय में प्रतियोगिता आयोजित करवाने के लिए विशेष आभार व्यक्त किया। अग्रवाल व इंटेक सदस्य राघव गुलेरिया ने अपने संबोधन में विद्यार्थियों को पौराणिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों को संजो कर रखने के लिए विस्तृत जानकारी दी। देहरा उपमंडल के अंतर्गत स्थित हरिपुर एवं गुलेर के कला एवं साहित्य में योगदान पर प्रतियोगिता में भाग लेने आए विभिन्न विद्यालयों के बच्चों को अवगत करवाया। मुख्य अतिथि उपमंडल अधिकारी शिल्पी बेगटा ने इंटेक द्वारा करवाई जा रही विभिन्न प्रतियोगिताओं, कार्यशालाओं व भ्रमण संबंधित गतिविधियों के लिए प्रभारी अग्रवाल का आभार व्यक्त किया और बच्चों को इनमें बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रिंसिपल विश्वास शर्मा ने भी अपने संबोधन में बच्चों को अपनी सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक धरोहरों को संजोकर रखने के लिए प्रेरित किया। प्रतियोगिता में दिल्ली कॉन्वेंट स्कूल के विपुल और मान्या प्रथम, लॉरेट स्कूल देहरा के सुभाय और प्राग और डीएवी देहरा के अविनाश और अभिमन्यु द्वितीय स्थान पर रहे। प्रिंसिपल विश्वास शर्मा और इंटेक प्रभारी अग्रवाल ने प्रथम द्वितीय स्थान पर रहने वाले छात्रों और प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्रों को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित भी किया। और एक बहुत अच्छी बात यहाँ कही गई थी, सनातन जो है वो हमारे देवी देवताओं से भी पुराने समय से जो चली आ रही परंपराएं हैं वो है जो शायद 5000 साल पहले डॉक्यूमेंट हुई हैं और आज तक उनका निर्वहन हो रहा है। इंटेक के माध्यम से आप बच्चों के पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन आएगी, ज्ञान आएगा। और राघव जी ने थोड़ा सा खुलासा किया ही है। हम कांगड़ा आर्ट की बात करते हैं तो हरिपुर गुलेर, वहां से इसका उद्गम हुआ। मैं जब तैयारी कर रही थी तब एनसीईआरटी में मुश्किल से एक पैराग्राफ था और वहाँ गुलेर लिखा था। तब मुझे इतना ध्यान नहीं था गुलेर कहाँ है। जब मैं सर्विस में आई तब मुझे पता चला कि देहरा नाम की जगह में एक छोटा सा कस्बा है जिसको गुलेर कहा जाता है। और 2022 में जब मैं पहली बार राघव जी से मिली तब मुझे पता चला गुलेर जो है वो केवल एक स्थान नहीं है, गुलेर इज लिटरली एन इमोशन। जहाँ से इतना आप कहेंगे कांगड़ा आर्ट केवल कला ही नहीं है, वो लोगों के भाव थे, चाहे वो भक्ति भाव हो चाहे वो वीर रस हो, वो जुड़े हैं। हर मास के हिसाब से, हर महीने 12 मास 12 मासा, तो हर मास के हिसाब से वहाँ पे अलग तरह के चित्र रहे हैं। राधा कृष्ण को तो बनाया ही है, लेकिन रामायण को लेकर ये 2023 में मुझे राघव जी ने बताया था कि रामायण पर भी एक सीरीज है। एंड थैंक यू राघव जी फॉर एनलाइटनिंग मी, नहीं तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता। हमारे साथ जन्मजय जी हैं। जन्मजय जी सिर्फ स्कूल के प्रिंसिपल हैं। वैसे तो ये साइंटिस्ट हैं, एक तरह से देखा जाए साइंस पढ़ी है, साइंस में शोध किया है, लेकिन म्यूजिक, संगीत के प्रति इनका रुझान इतना ज्यादा है कि भारत सरकार की स्कॉलरशिप्स भी इनके बच्चों को लगी है जो इनके स्टूडेंट्स हैं। हमारी लोक संस्कृति को लेकर बहुत ही कार्य किया है जन्मजय जी ने और ये काबिल तारीफ है, क्योंकि हम सब विदेश जाना चाहते हैं। हम सब भौतिकवाद, जिसको अर्बनाइजेशन एक तरह से देखा जाए या वेस्टर्नाइजेशन जिसको कहा जाता है, हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। आप बढ़िए, बोल यूज करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अपनी बोली, अपनी परंपराओं को ना भूलें। हम जो भी हैं अपनी जमीन से जुड़े हैं और आगे बढ़े। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो बच्चे हैं उनके लिए मैं 2 बातें कहूँगी। एक जो मैं सब जगह बोलती हूँ, HIE, अदरवाइज इसको I कहते हैं, बट H stands for honesty, I for integrity and E for empathy। ऑनेस्टी हम सबको पता है क्या है, इंटेग्रिटी क्या होता है, साथ में भी पार्शियली करें। मैं इसको दूसरी तरह से बताऊंगी। मैं चल रही हूँ सड़क पर और मुझे रास्ते में 500 रुपए मिलते हैं, मैं क्या करूँगी? जेब में डाल के आगे बढ़ जाऊंगी
या फिर वो जाके नियरेस्ट पॉसिबल थाने में या किसी पुलिस वाले को दूंगी कि कोई व्यक्ति आता है जिस स्कूल में लॉस्ट एंड फाउंड प्रॉपर्टी का मॉडल होता है। तो दिस इज द चॉइस दैट यू मेक लाइफ में। आपके पास अगर गलत करने की अपॉर्चुनिटी है तो क्या आप गलत करोगे? अगर आप नहीं करते हैं तो वो सिद्ध करता है यू हैव गॉट इंटीग्रिटी विद इन योर कैरेक्टर। तीसरा है एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब ये है किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो हम वीडियो ना बनाएं बल्कि 1077 पर कॉल करें और मदद मांगे। एम्पैथी का मतलब है दूसरों के दुख को समझें और फिर किसी भी चीज का कारण नहीं निवारण बने। हमारे समाज को निवारण की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। हर जगह प्रॉब्लम्स देखते हैं, सॉल्यूशंस नहीं देखते हैं। तो एक और चीज कारण नहीं निवारण बने। तीसरा, गवर्नर साहब आलेकर जी जो हमारे पूर्व गवर्नर थे, उन्होंने एक बार भाषण में कहा था समय का भ्रष्टाचार। समय का भ्रष्टाचार सब जगह होता है। आपको कहीं बुलाया जाता है तो हम समय के बाद ही आते हैं। हम इसको इंडियन स्ट्रेचेबल टाइम कहते हैं रादर देन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। आधा घंटा पौना घंटा लेट हो रहे हैं। लेकिन आप में से कोई भी एक कहीं बुलाया गया है और 100 लोग आपका वेट कर रहे हैं और आप मान लीजिए 1 मिनट लेट आते हैं, तो आपने कितना समय बर्बाद किया? 100 लोगों का 1 मिनट, यानी 100 मिनट आपने इकट्ठे बर्बाद किए हैं। तो जीवन में अनुशासन के साथ समय की परायणता पर भी ध्यान देना है। First of all, I would extend a very big thanks to Shri Ellen Agarwal ji and Shri Raghav Guleria ji, Janmajay ji, जिन्होंने आज हमें यहाँ टाइम दिया, मिसेस अग्रवाल as well, और आप सभी मीडिया बंधुओं का भी बहुत बड़ा धन्यवाद बनता है, क्योंकि हमारा जो प्रयास है इंटैक के माध्यम से बच्चों के साथ उनके अपने क्षेत्र के बारे में जानना, उसकी विशेषताएं पहचानना, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो काम यहाँ हुआ है आज से कई हजार साल पहले से, उसके बारे में जानकारी होना एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और मेरा मानना है कि सोशल मीडिया और इन चीज़ों के आने से जो हमारे आसपास की हमारी जो चीज़ों पर नज़र है वो थोड़ी कम हुई है। हम देश विदेश में जा रहे हैं लेकिन अपने आसपास के क्षेत्र को भूल रहे हैं। तो कोशिश यही थी आज इस इंटैक के आयोजन के माध्यम से कल्चरल और हेरिटेज की इम्पोर्टेंस को बच्चों के साथ शेयर किया जाए, उन्हें नॉलेज मिले और इसका प्रचार प्रसार भी। ठीक है सर, कोई संदेश आपकी तरफ से? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आज भी इस कार्यक्रम का समापन शांति पाठ के साथ हुआ है। तो डीएवी हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है, हमारे आदरणीय प्रधान श्री पूनम सूरी जी, हमारे डायरेक्टर श्री वी सिंह जी, हमारे ऑनरेबल ARO श्री VK यादव जी, और सतत हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका प्रयास रहता है कि बच्चों में जो वैल्यूज़ हैं उनका इनकलकेशन ज़्यादा हो और अपने मूल्यों को, अपनी रूट से हम जितना ज़्यादा जुड़े रहेंगे, हमारी उड़ान कितनी भी बड़ी हो लेकिन हमारे पैर ग्राउंडेड रहें, अपनी रूट से जुड़े रहें, यही हमारा उद्देश्य है। दैनिक सवेरा के लिए देहरा से शिव गुलेरिया की रिपोर्ट। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा TV, YouTube, Facebook, Instagram, X और WhatsApp चैनल पर।